श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक के साथ में शुभारंभ होता है। जन्माधस्य तो अन्वया दितिरतश्चाथिस्भिज्ञा सुराष्ट्रतेन ब्रह्मा हृदयाय आदि कवियो मुहन्ति यत्र सूर्या तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्वैकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में प्रथम श्लोक में भी सच्चिदानंद की वंदना की है, सत्य स्वरूप की वंदना की है, और यहाँ प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भी सत्य की वंदना की है। सत्य ही संसार का सार है और सब बेकार है। सत्य की वंदना की है। सत्य रूप साकार रूप में आकर के अनेक प्रकार की विभिन्न लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा है, निर्गुण स्वरूप जो भगवान का है उसकी हमें पहचान नहीं है। उसको कैसे पहचाने, क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। इसलिए साकार स्वरूप हमने सत्य को ही मान लिया। सत्य स्वरूप भगवान साकार रूप में अवतरित होकर के अनेक लीलाएं करते हैं और एक कल्प में 24 अवतार धारण करते हैं। सोनक 38,000 ऋषि बोले, भगवान 24 अवतारों में भगवान कौन कौन सा कर्म करते हैं, वे कौन कौन सी लीलाएं करते हैं और किस कारण से एक कल्प में 24 अवतार धारण करते हैं, कृपया विस्तार से बताएं। अब सूत जी महाराज बोले, भगवान इस भूमि पर आते हैं, उनका पूर्ण तरीका से तो एक ही हेतु है, इसलिए भगवान आते हैं। और तो अनेकों कारण हैं जिनके कारण से भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन प्रथम कारण तो ये है कि जब भूमि पर दुष्टों का भार बढ़ जाता है तब भगवान अवतरित होकर के आते हैं। तुलसीदास जी महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं रामचरितमानस में। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि। कृपया ये भी बतलाइए कि भगवान कृष्ण अपने धाम को जब चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया और शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो, मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, ऐसा सरल उपाय बतलाइए और 24 अवतारों को क्रमबद्ध हमको श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज बोले कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तब धर्म श्रीमद् भागवत पुराण की शरण में गया, क्योंकि धर्म पूर्ण तरीका से श्रीमद् भागवत में निर्मित है और श्रीमद् भागवत कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य की ही त्रिवेणी बहती रहती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों की प्राप्ति श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से प्राप्त हो जाती है। सूत जी महाराज कहने लगे कि अब 24 अवतारों का विस्तार से मैं वर्णन तो मैं सुनाता हूं।
सनक सनंदन सनातन और चौथे सनत कुमार। ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ प्रथम अवतार। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार चारों ऋषियों के रूप में हुआ, जिन्होंने ब्रह्मचार्य रूप धारण किया और ब्रह्मचर्य की संसार को शिक्षा दी। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ, जिन 12 भगवान ने इस सृष्टि के लिए कोई भी रहने के लिए स्थान नहीं था, रसातल से लाकर के पृथ्वी की स्थापना की और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का मनु जी महाराज के लिए संकेत किया। द्वितीय अवतार 12 भगवान में हुआ और तृतीय अवतार नारद के रूप में हुआ, जो नारद ने भक्ति का प्रचार किया और सदा नारायण नाम लेते हुए भूमि पर भ्रमण करते थे। चौथा अवतार नरनारायण के रूप में हुआ, इन्होंने तपस्या का ज्ञान दिया संसार को। पंचम अवतार कपिल रूप में हुआ, जो करदम और देवहूति माँ के वहां उत्पन्न होकर के सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। इसकी कथा आगे विस्तार से संबंध कराएंगे। छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ, इन्होंने भी जन कल्याण किया और तपस्या का, वैराग्य का, संन्यास क्या होता है इसका ज्ञान संसार को दिया। सातवां अवतार हरि के रूप में हुआ, इन्होंने भी तीनों लोकों की पीड़ा का हरण किया। आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ और ऋषभदेव जी महाराज ने जैन धर्म की स्थापना की। नौवां अवतार हयग्रीव के रूप में हुआ और हयग्रीव भगवान ने ब्रह्मा जी भगवान की है। 10 में हुआ, इन्होंने किया। मिल रहे हैं वो पृथु महाराज की ही देन है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। तब इन्होंने अवतार लेकर के समस्त वनस्पतियों का दोहन किया। 11वां अवतार मत्स्य रूप हुआ और शंकासुर का इन्होंने वध किया, भक्तों की रक्षा की। और 12वां अवतार आप जानते हैं धन्वंतरी के रूप में हुआ। इसकी भी कथा समुद्र मंथन पर श्रवण कराएंगे। इन्होंने अमृत का पान देवताओं के लिए कराया और दैत्यों से रक्षा की। 13वां अवतार हुआ कच्छप रूप, इन्होंने मदराचल को धारण किया और क्षीर सागर का मंथन कराया। 14वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ, इन्होंने अमृत का पान देवतान के लिए कराया। 15वां अवतार नरसिंह रूप में हुआ, जो भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की। 16वां अवतार वामन अवतार हुआ, बलि राजा से दान लेकर के देवताओं की सहायता की और समस्त लोगों की सहायता की। हंस रूप प्रगटे प्रभु ब्रह्मलेहित का धार, ब्रह्मचर्य तप वर्त करे और सप्तदशा अवतार। 17वें अवतार में हंस रूप में प्रगटे भगवान, इन्होंने भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। और 19वें अवतार में व्यास अवतार हुआ, जिन्होंने आज हम इस
पवित्र भूमि पर जिसका श्रवण कर रहे हैं उन्हीं व्यास महाराज की देन है। इस श्रीमद् भागवत कथा को व्यास जी ने निर्माण कर दिया और यहाँ तक है कि हमारे पूरे संसार का कल्याण कर दिया। और 20वां अवतार रामचंद्र भगवान का हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके इस भूमि के भार को उतारा। 21वां अवतार हमारे इन ठाकुर जी का हुआ और 22वां अवतार बलदेव जी का हुआ और 23वां अवतार अब चल रहा है, जो बुद्ध अवतार है। बुद्ध बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए हमारे पूरी इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक व्यक्ति में और बुद्धि की कमी नहीं है। बुद्धि का प्रकाश और पाखंड की शिक्षा हमारे बुद्ध भगवान की देन है। काल के रूप में धर्म हेति और लेंगे प्रभु अवतार, दुष्ट नृपत मारे हरि और चतुर्विंश अवतार। कल के रूप में 24वां अवतार होगा, जो दुष्ट राजा को समाप्त करके फिर से सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा और ये हमारे संबल ग्राम में ब्राह्मण के घर में आकर के जन्म लेंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का